Thank the Lord once again for one more opportunity God has given to us to come together. परमेश्वर का धन्यवाद देते कि प्रभु ने एक और अवसर हमको दिया इस प्रकार से एक साथ आने का। Every day is drawing us closer to the soon coming of our Lord Jesus और Christ. हर बीतता हुआ दिन हमें यीशु मसीह के आगमन के दिन के और करीब लेकर आ रहा है। I trust that we have come to the very end time. और मैं सब विश्वास करता हूं कि हम उस अंतिम समय के बहुत ही करीब आ गए हैं। This is no time to look back. और अब इस समय पीछे मुड़कर देखने का नहीं है। Set our eyes on Jesus and finish our course with joy. अपने आंखों को यीशु मसीह पर टिकाकर आनंद के साथ अपनी दौड़ को पूरा करना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we pray your anointing to be upon our lives. प्रभु हम तेरे अभिषेक को हमारे जीवनों के ऊपर मांगते हैं। May the Holy Spirit तेरी पवित्र आत्मा take full and absolute control of our lives. हमारे जीवनों के ऊपर संपूर्ण और पूरा नियंत्रण ले ले। Change us, Lord. हमें बदल दे प्रभु। Prepare us for thy soon return. तेरे जल्द आगमन के लिए हमें तैयार कर दे। Help us not to look to our left or to our right. सहायता कर कि हम अपने दाएं या बाईं ओर मुड़कर ना देखें। Let us fix our focus on you and run our race. और हम अपनी आंखों को तेरी ओर टिका कर तुझ पे टिका के दौड़ सकें। And finish our course with joy. और आनंद के साथ अपनी दौड़ को पूरा करें। Bless us singing and bless thy word. तेरी आराधना में और तेरे वचन के ऊपर आशीष दे। Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा दाता, जिसने दी हमको इजाजत वो है हमारा दाता। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा,
सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। और संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जयलाल करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, ओ हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया। Amen. आमेन। Come into his presence with singing. उसके उपस्थिति में गीतों को गाकर स्तुति करते हुए आओ, लिखा है। You know, always you find that after we praise and worship and before God, आप जानते हर बार प्रभु के सामने उसकी स्तुति आराधना करने के बाद में we prepare a ground for him to speak to us. और हम अपने हृदय को तैयार करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करें। Amen. आमेन। You know, God is working on us to make us like him. और परमेश्वर हमारे जीवन में आज भी काम कर रहा है प्रियो, कि हमें उसके समान, यीशु के समान बना दे। John the apostle said, यूहन्ना प्रेरित बोलता है, we shall see him as he is. हम उस प्रभु को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, We shall be like him. और हम उसके समान हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. What a privilege it is. क्या ही सौभाग्य है ये, God has given to us to become sons and daughters of God. जो परमेश्वर ने हमें दिया उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाने का। My heavenly Father मेरा स्वर्गीय पिता गीत wants बोलता me है, to be like him. वो चाहता है कि मैं उसके समान बन जाऊं। Be thou perfect, even as your heavenly Father in heaven is perfect. और तू सिद्ध होता जा जैसा तेरा स्वर्गीय पिता है। My heavenly Father wants me to be like him. My heavenly Father wants me to be like him. Not like my brother, nor like my closest friend. My heavenly Father wants me to be like him. I'm gonna be like him. I'm gonna be like him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like him. I'm gonna be like him. I'm gonna be like him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like him. Some folks don't like it, but I'm gonna be like him. Some folks don't like it, but I'm gonna be like him. He's our creator, power belongs to him. My heavenly Father wants me to be like him.
gonna be like him. I'm gonna be like him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like him. Thank the Lord one more time. We could look into the Word of God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में से देख सकते हैं। I trust that all of you are doing well in the Lord. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब लोग स्वस्थ होंगे। Amen. आमेन। God has given us a time to refresh ourselves in His presence. परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है कि उसकी उपस्थिति में हम अपने आप को सरगर्म कर लें। The Holy Ghost is going to present a spotless bride. पवित्र आत्मा हमको एक बेदाग दुल्हन के समान पेश करने वाली है। Amen. आमेन। So whatever God begins, He always finishes. और इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर आरंभ करता है उसको वो पूरा करता है। Amen. आमेन। And what work He has begun in our lives, और जो कार्य उसने हमारे जीवन में आरंभ किया है He will complete it. वो उस कार्य को पूरा करेगा। Not we will complete, हम नहीं करेंगे He will complete it. परंतु वो उसे पूरा करेगा। In the book of Philippians, फिलिपियों की किताब में and the first chapter, और उसका पहला अध्याय, it's a good book, और ये बहुत ही सुंदर एक किताब है ये। and we are reading from verse 3. और इसकी तीसरी आयत से हम पढ़ रहे हैं। He says, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Paul is so connected with his people. पौलुस अपने लोगों के साथ इतना जुड़ा हुआ है। Now he's in jail. और जब ये बात को लिख रहा है वो जेल में है। He is not in very good circumstances. वो बहुत आरामदायक परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है। But what he has inside him, परंतु उसके अंदर जो चीज है the joy of the Lord. वो है परमेश्वर का आनंद। You can read this whole epistle. आप उसकी पूरी पत्री को पढ़ लें। So many times that word joy and rejoice comes in. कितने बार वो शब्द आता है, आनंदित हो और प्रभु में आनंद करो। He remembers the church. वो उस चीज को, कलीसिया को याद करता है। He remembers those faces which he preached to. और वो उन लोगों के चेहरों को याद करता है जिनको प्रचार किया था। And he says, I thank my God upon every remembrance of you. वो कहता, मैं अपने परमेश्वर को जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ उसको धन्यवाद देता हूँ। Always in every prayer of mine for you all. और मेरी हर प्रार्थना में, हर विनती में मैं तुम लोगों को स्मरण करता हूँ। I make request with joy. और मैं आनंद के साथ निवेदन करता हूँ। Amen. आमेन। See again this first time, again he mentions the joy over here. देखिए फिर से पहली बार भी जब वो बोलता है तो आनंद के साथ बोलता, विनती करता हूँ। For your fellowship in the gospel from the first day until now. इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। You know, he remembers the fellowship of God's people. आप जानते हो प्रभु के लोगों की संगति को वो स्मरण करता है। He doesn't forget the labor the people put with him in the work of the Lord. और वो उस परिश्रम को नहीं भूलता जो उसके सहकर्मियों ने उसके संग हाथ बटाया था उस मेहनत करने में। That's a wonderful spirit he has. उसका एक बहुत ही खूबसूरत ये दिल है। Amen. आमेन। He is not taking all the glory to himself. वो सारी तारीफ को अपने लिए नहीं ले रहा है। And he is saying, I remember you all. वो कहता, मैं तुम सब को स्मरण करता हूँ। For your fellowship in the gospel from the first day until now. पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में जो तुम मेरे सहभागी रहे हो। And he is confident in 6th verse, he says. और 6वीं आयत में बोलता है, Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Christ. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। What confidence? क्या ही उसको हियाव है, भरोसा। Hallelujah. हालेलुया। He is saying that the work which God has begun,
he will finish. वो कहता जो काम प्रभु ने आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा। The Holy Ghost will finish what he has begun. पवित्र आत्मा उस कार्य को पूरा करेगा जो उसने आरंभ किया है। We see ourselves so imperfect today. हम अपने आप को इतना कमजोर मानते हैं, देखते हैं। There are so many things which we pray every day for God to put it right in our lives. और कितनी बातें हैं जिसको लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में इस बात को ठीक कर दे। And that's what God desires from us. और परमेश्वर हमसे यही बात की अपेक्षा करता है। But Paul is saying, I am very confident परंतु पौलुस कहता है मुझे इस बात का पूरा भरोसा है that Holy Spirit will not do a half job. कि पवित्र आत्मा अपने कार्य को जो कर रहा है अधूरा नहीं छोड़ेगा। He will complete what he has begun in us. वो उस कार्य को जो उसने हमारी जिंदगियों में शुरुआत किया है उस कार्य को पूरा होने तक कार्य करेगा। The Amplified Version says like this. एम्प्लीफाइड वर्जन इस प्रकार से उसमें लिखा है, I am convinced and I am very sure of this very thing, मैं पूरी तरह से आश्वासित हूं और इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है that he who has begun a good work in you will continue until the day of Jesus Christ. कि जिसने तुम्हारे अंदर उस अच्छे कार्य को आरंभ किया है वो उसे जारी रखेगा यीशु मसीह के आने तक, Right up to the time of his return. उसके लौटने के दिन तक उसे जारी रखेगा, Developing that good work and perfecting and bringing it to full completion in you. उस कार्य को विकसित करेगा और संपूर्णता में ले आएगा जिस कार्य को उसने आपके जीवन में आरंभ किया है। Hallelujah. हालेलुया। You know, we won't like anybody to be working in a house and do a half job and go away. हमें से कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति हमारे घर में कार्य करने आए और वो आधे में उस काम को छोड़कर चला जाए। We always want somebody who will complete the job. हम हमेशा चाहते कि कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो उस कार्य को पूरा करे। Nobody leaves his own house half done and shifts into the house. कोई भी व्यक्ति अपने घर को जो बना रहा है उस घर को आधा बनने के बाद उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करता। No, he waits for it to be completed. वो इंतजार करता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। And Paul is saying, I am confident पौलुस कहता मुझे इस बात का भरोसा है that he who has begun a good work in you कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है will complete it, perform it until the day of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। Again in 1 Corinthians first chapter, फिर एक कुरिन्थियों और उसके पहले अध्याय में 7th and the 8th verse says like this. और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में इस प्रकार से बोलता है, So that you come behind in no gift waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। Who shall confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। Amen. आमेन। NIV says, NIV में लिखा है, He will also keep you firm to the end. वो तुम्हें अंत तक दृढ़ रखेगा। Hallelujah. आमेन। So that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. ताकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष बेदाग रहो। Oh, hallelujah. हालेलुया। See the confidence. देखिए जो भरोसा इस व्यक्ति को Same है। thing he is writing to Corinthians. यही बात को वही चीज को कुरिन्थ की कलीसिया को भी पौलुस ने लिखा है। You know, this is one of Paul's prison epistles. और हम जानते इस बात को ये कि पौलुस की कैद में रहकर लिखी हुई पत्रियों में से ये है। He is now Nero's prisoner. और अब वो उस समय के सम्राट नीरो का कैदी के रूप में है। But the circumstances could not surpass the victory and joy that he found in Jesus Christ. लेकिन परिस्थितियां उस जय को, उस विजय Hallelujah. को और जो आनंद उसने प्रभु यीशु में पाया उसको कभी भी वो परिस्थितियां उसके ऊपर हावी नहीं हो पाई। Mind you, he is lying in a cold dungeon, filthy dungeon. ध्यान रहे कि वो एक बहुत ही खराब और एक ठंड से भरी हुई एक गड्ढे में कैद में है। There is stench all around. चारों तरफ दुर्गंध से भरा हुआ है। Maybe rats and insects roaming here and there. संभव है उस कैद के गड्ढे में कीड़े मकोड़े और चूहे ऐसे प्राणी भी हैं। But something what Paul has found cannot drown
His circumstances cannot drown the faith and the joy he has in Christ. परंतु कुछ बात को जो पौलुस ने अब तक अपने जीवन में पाली है, वो जानता ऐसी परिस्थितियां भी उसे नहीं दबा पाएगी। His faith in Christ would teach us that it is not what is going on around us that matters. उसका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में इस बात को बताता है कि आसपास जो घटना घटती है वो मायने नहीं रखती, But what is happening inside. परंतु जो अंदर घट रहा है। Hallelujah. हालेलुया। The key verse जो मुख्य केंद्र वचन है in Philippians फिलिपियों में is Philippians 1:21. वो है 1:21 आयत। It says, "For me to live is Christ, कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है and to die is gain." और मर जाना लाभ है। Hallelujah. हालेलुया। In these changing days, the Holy Spirit is preparing the church for the second coming of Jesus इन Christ. बदलते हुए दिनों में पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है यीशु मसीह के लिए। God always finishes what He has begun. परमेश्वर हमेशा उस काम को संपूर्ण में लाता है जो उसने आरंभ किया है। When He was creating the world, He finished it. जब उसने पृथ्वी का सृष्टि कर रहा था इस दुनिया का, उसने उसको पूरा भी किया। And He said it is very good. वो कहता देखकर कि बहुत अच्छा है। And God rested on the seventh day. और 7वें दिन लिखा है परमेश्वर ने विश्राम किया। The Holy Ghost will not let His job be half done. पवित्र आत्मा कभी भी अपने काम को अधूरे में नहीं छोड़ेगा। He is God, remember. वो याद रखे वो परमेश्वर है, He is not some spirit. वो कोई आत्मा नहीं, He is the third person of the Holy Trinity. परंतु पवित्र त्रिएक का वो तीसरा व्यक्तित्व है, The Almighty One. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। And He doesn't do anything half done. और वो कोई भी काम को अधूरे में नहीं छोड़ता है। He too will finish the work which He has begun in our life. वो भी उस काम को पूरा करेगा जो काम उसने हमारे जीवन में शुरुआत किया है। You and I have to cooperate with Him. मुझको और आपको चाहिए कि हम उस परमेश्वर के साथ सहयोग करें। When He convicts us of our sin, जब कभी भी वो हमारी गलती को लेकर हमको कायल करता, अपराध बोध देता है, let's repent. तो हम तुरंत उसको लेकर पश्चाताप करें। When He tells us to do things, let us obey. जब वो हमको कोई काम करने के लिए बोलता है उसे करें। When He calls us, जब वो हमको बुलाता है make yourself available अपने आप को उस कार्य के लिए उपलब्ध रखें that He can work through us. ताकि वो हमारे द्वारा काम कर सके। I like one song we used to sing back in Bible college. मैं एक गीत को याद कर रहा हूँ जो बाइबल कॉलेज में हम उन दिनों में गाया करते थे। When He calls me, जब वो प्रभु मुझे बुलाएगा I will answer. मैं उसका जवाब दूंगा। I'll be somewhere working for the Lord. मैं कहीं ना कहीं उस समय उसकी सेवा में पाया जाऊंगा। I'll be somewhere मैं कहीं पर रहूंगा working for the Lord. अपने प्रभु के लिए सेवा करते हुए, In the village, चाहे गांव में हो, a remote place where no one knows you. चाहे दूरस्थ स्थान में जहां कोई मुझे नहीं जानता हो, In city, चाहे शहर में, may not be so famous, well known among people. चाहे बहुत प्रसिद्ध या मशहूर लोगों के बीच ना हो तो भी, But you are a servant of the living, the Most High God. लेकिन सबसे महान परमेश्वर के सेवक के रूप में मैं काम करता When रहूंगा। He calls me, जब वो मुझे आवाज दे, I will answer. मैं उसका जवाब दूंगा। I'll be somewhere मैं कहीं ना कहीं पाया जाऊंगा, working for the Lord. अपने प्रभु के लिए कार्य करते हुए पाया जाऊंगा। Amen. आमेन। So let's cooperate with the Holy Ghost. और इसलिए पवित्र आत्मा जो काम हमारे जीवन में कर रहा है उसके साथ हम सहयोग करें। When the bride is getting ready, जब दुल्हन तैयार की जा रही है, usually the bride doesn't do anything. सामान्य तौर पर दुल्हन खुद कुछ नहीं करती उस समय। There are others दूसरे लोग हैं who are grooming her. जो उसको तैयारी करने में भिड़े हुए हैं। Amen. आमेन। If you know this, और what happens in the natural, जो प्राकृतिक में स्वाभाविक दुनिया में जो बातें होती हैं, now this time the Holy Ghost is telling us, और इस बार इस समय में पवित्र आत्मा हमसे बोल रहा है, you just sit still. तू स्थिर रहे, शांत रहे, Let me do the job. मुझको काम को करने दे। For the bride has to be perfect, spotless. क्योंकि दुल्हन को बिल्कुल बेदाग और बिना झुर्रियों का होना है। Amen. आमेन। Fit for the bridegroom. और जो दुल्हा के लिए योग्य उसे तैयार करना है, Who himself is perfect. जो स्वयं भी सिद्ध है। Amen. आमेन। Holy Spirit is removing those things that need to be removed. पवित्र आत्मा इन दिनों में उन चीजों को हमारे जीवन से हटा रहा है जिनको हटना जरूरी है। He is fixing those things we need to be fixed. और उन Fixed. चीजों को वो दुरुस्त कर रहा है जिन चीजों को दुरुस्त करना जरूरी है। Amen. आमेन। So you and I मैं और आप इसीलिए have to listen to the prompting of the Spirit पवित्र आत्मा की उस आवाज को हमें सुनना है and obey. और उसकी आज्ञा को मानना है। There is nothing in the world that will help us. इस दुनिया में और कोई भी चीज
हमारी मदद नहीं कर सकती इस चीज में। Jude writing in his epistle, he was so confident. यहूदा अपनी पत्री को जब लिख रहा था तो वो लिखते हुए इतना उसको भरोसा था। And in the 24th verse he says, और उसके 24 आयत में वो बोलता है, Now unto him that is able to keep you from falling अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है and present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से Amen. अब भी हो और युगान युग रहे। Hallelujah. हालेलुया। NIV says like this, और NIV में लिखा है, To him who is able to keep you from stumbling वो जो तुम्हें ठोकर खाने से रोक सकता, बचा सकता है, and to present you before his glorious presence without fault with great joy. और अपनी महिमा में उपस्थिति में बिना किसी दोष के तुम्हें प्रस्तुत कर सकता है। Amen. आमेन। See, Jesus was a finisher. देखिए, यीशु मसीह हर कार्य को पूरा करने वाले व्यक्ति रहे। We can go through a lot of references, but we don't have much time here. हम इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन अभी समय हमारे पास अभाव है। Jesus said one time to his disciples, एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, My meat is to do the will of him that sent me and finish it. मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझको भेजा है और उसे पूरा करना है। Again he says, फिर से वो एक जगह कहता But I है, have a greater witness than John. लेकिन मेरे पास यूहन्ना से बढ़कर एक गवाह है, For the work the Father has given me to finish it. जो कार्य पिता ने मुझको दिया उस कार्य को पूरा करना है। Again in 17th chapter, 4th verse of John, he says, यूहन्ना के 17 के 4 में वो फिर से बोलता है, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. मैंने तुझे इस पृथ्वी पर महिमा दी है और उस कार्य को मैं पूरा करूंगा जो तूने मुझको यहाँ करने को सौंपा है। And we know the final declaration. और हम यीशु मसीह का इस दुनिया का आखिरी वचन को हम याद करते हैं। On the cross when he said, क्रूस पर से जब उसने बोला, It is finished. पूरा हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Listen friends, सुनिए दोस्तों, the work for your salvation आपके मोक्ष का उद्धार का काम and for your healing, और आपके चंगाई का वो काम, for your deliverance आपके छुटकारे के लिए has been paid for उसकी पूरी की पूरी कीमत चुका दी गई है। by the blood of Jesus Christ, और वो भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा, a lamb without spot, without blemish. एक ऐसा मेमना जो निर्दोष और बेदाग था। So we don't need to live in bondage and fear anymore. और इसलिए हमें और बंधन में और डर में रहने की आवश्यकता नहीं प्रियो। We don't have to fear the coming of the Lord. और प्रभु के आगमन को लेकर हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। We should be glad. ओ, हमें आनंदित होना है। We have to say like this, Maranatha, Oh, come हमें- soon, Lord Jesus. हमें वो लोग जो कहते थे मारा ना था, यानी प्रभु यीशु तू जल्दी आ, ऐसे बोलना है। It is finished. पूरा हो गया। No works for salvation. उद्धार के लिए अब कोई भी काम शेष नहीं रह गया करने को। Just receive what he has purchased for us on the cross. जो उसने उद्धार हमारे लिए खरीद चुका है क्रूस पर, उसको ग्रहण कर ले। We don't need to struggle anymore. हमें और संघर्ष करने की जरूरत नहीं। Sin shall not have dominion over you. पाप तेरे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। Demons will not reign over you. दुष्टात्मा तेरे ऊपर राज्य नहीं करेंगे। Habits will not continue to bind you. आदतें तुझको बांध कर नहीं रख पाएंगी, The deliverer has come. क्योंकि छुटकारा देने वाला आ चुका है। Whom the Son of Man sets free और जिसको मनुष्य का पुत्र आजाद करे, shall be free. वो निश्चित तौर से आजाद है। Indeed. निश्चित तौर So से। whatever you need might be this day. आज के दिन आपकी जरूरत कोई भी क्यों ना हो, Jesus Christ is the answer. यीशु मसीह ही जवाब है। Call on him उसके नाम को in the पुकारो। day of trouble. संकट के दिन He will deliver you. और वो आपको He छुटकारा will set you देगा, free. और वो आपको स्वतंत्र करेगा। There is work God is doing in our lives also. हमारे जीवन में ऐसे कार्य है जो प्रभु कर रहा And है। the Bible has a lot of things to talk about. और बाइबल के पास बहुत सी बातें हैं बाइबल में बताने के लिए। In Romans 9 chapter 28 verse says, रोमियो 9 और उसका 27 आयत में कहता है, For he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord do upon the earth. लिखा है 27 में,
28. 28 में, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। Finish his job वो उसे सिद्ध करेगा on this earth, इस पृथ्वी पर and पूरा he'll do करेगा, a quick walk. और वो बहुत शीघ्र काम उसे करेगा। Hallelujah. ओ हालेलुया। He's not going to wait anymore. और वो और इंतजार नहीं करेगा। Already angelic movement has started. और अभी ही स्वर्गदूतों के कार्य आरंभ हो As चुके हैं। never before, we're going to see God's hand moving for the church of Jesus Christ. इतिहास में इससे पहले जो नहीं हुआ, यीशु मसीह कलीसिया के साथ में ऐसा होने लगा है। God wants to finish the job He has done in us. प्रभु उस कार्य को हमारे जीवन में संपूर्ण और सिद्ध करेगा जो उसने आरंभ किया है। 2 Corinthians 8:9 says, 8 chapter 6 says, दूसरा कुरिन्थियों 8 और उसका 6 बोलता है, in so much that we desire Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace which is also in us. इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। Amen. आमीन। Finish that in the believer's life. एक विश्वासी के जीवन में जो कार्य आरंभ होता है उसे पूरा करना है। Amen. आमीन। And we know one wonderful verse. और हम एक खूबसूरत वचन को हम सभी जानते हैं, Hebrews 12 chapter. इब्रानियों और उसका 12 अध्याय में It says, वहां पर लिखा है, looking unto Jesus, यीशु की ओर ताकते हुए, who is the author जो करता है and the finisher of our faith. और हमारे विश्वास का पूर्ण करने वाला प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So God is about to complete His job on the church. परमेश्वर अपने कार्य को जो उसने कलीसिया के ऊपर आरंभ किया उसे पूरा करने पर है प्रियो। And we are a part of the body of Christ. और हम मसीह के उस देह के अंग हैं। He has purchased us with His blood. और उसने हमको अपने लहू को देकर मोल लिया है। He nourishes and cherishes His body. वो अपनी देह को पालता पोसता है। And He loves the church. और वो कलीसिया से प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So much so He gave Himself for it. इतना अधिक कि उसने अपने आप को इस कलीसिया के लिए दे दिया है। And He's coming back for the church. और कलीसिया के लिए बहुत जल्द उसे लेने आ रहा है। Let's be waiting and watching and praying. इसलिए हे प्रियो, हम सभी लोग प्रार्थना करते और जागते रहें। And remember, और याद रखें, we don't have to struggle to become perfect. हमें सिद्ध होने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। That's a very big standard which God has given to us. ये बहुत ही बड़ा एक स्तर है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। Be thou perfect as your heavenly Father is perfect. तुम भी सिद्ध हो जाओ जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वैसे ही। Be holy as your Father in heaven is holy. और फिर वो कहता है तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। Holiness without which no man shall see the Lord. ऐसी पवित्रता जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को देखने नहीं पाएगा। And you might say, where do I stand today? और आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि मेरी क्या आज हालत है। Remember, याद रखिए it's not your righteousness. आपकी धार्मिकता के कारण नहीं, It's not my righteousness मेरी धार्मिकता के कारण भी नहीं, that can stand before God. जिसके कारण हम प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे नहीं, Is the righteousness of Jesus Christ, my परंतु Savior. प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता उसकी धार्मिकता के कारण हम खड़े होंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are new creation in Christ Jesus. हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। All things are passed away. पुरानी बातें देखो सब बीत गई है We are all things have become new. और सब कुछ नया हो गया है। He who has begun a good work. और जिसने हमारे अंदर में एक नया काम, अच्छा काम I आरंभ am confident. किया, मुझे Hallelujah. पूरा भरोसा है। पौलुस बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। He says, I am confident. वो कहता मुझे पूरा भरोसा है। The work which Christ has begun in you, वो काम the Holy Ghost, जो पवित्र आत्मा ने जो काम तुम्हारे अंदर आरंभ किया है He will complete it. वो उसे पूरा भी करेगा। We shall be like Him. और उस दिन हम उसके समान हो जाएंगे Or we shall see Him as He is. और जैसा वो है वैसा हम उसको देखेंगे। What a privilege it is. क्या इस सौभाग्य है दोस्तों। Amen. आमेन। So trust in God. परमेश्वर पे भरोसा रखें। Don't let circumstances suppress you, depress you. कोई भी परिस्थिति आपको दबाने या निराश करने ना पाए। Yield to the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को सौंप दें He will complete His job. और वो उस काम को सिद्ध करेगा। Amen. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our blessed Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय धन्य पिता,
In the matchless, glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और अतुल्य नाम में We thank you हम तुझे धन्यवाद देते that you did not give up on us. कि तूने प्रभु हमारे जीवन के साथ हार नहीं माना, You kept on working. तुम्हारे जीवन में निरंतर काम करता रहा। Lord, and what a privilege it is और प्रभु ये क्या ही सौभाग्य है that you will finish what you have begun. कि तूने जो काम हमारे जीवन में आरंभ किया है उसको तू पूरा करने वाला प्रभु है। So have thine own way, Lord. इसलिए प्रभु हम कहते हैं तेरी मर्जी पूरी हो। You are the potter, तू ही कुम्हार है, I am the clay. हम तेरे हाथ में मिट्टी है। Mold me and make me हमें तोड़, हमें फिर से बना, after thy will, तेरी मर्जी के अनुरूप बना। while I am waiting, yielded and still. देख प्रभु, मैं तेरे सामने यहाँ पर पूर्ण समर्पण के साथ रुका हुआ हूँ। Bless your people, bless your church. अपने लोगों को आशीष दे, अपनी कलीसिया को आशीष दे। May we be waiting and watching, और निरंतर हम प्रार्थना में और तेरी बाट जोहने में पाए जाएं, knowing इस बात को जानकर Jesus is our author and the finisher of our faith. कि यीशु मसीह हमारे जीवन का कर्ता और उसे पूर्ण करने वाला प्रभु है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन।